दिव्य सुदामा चरित्र का वर्णन है। मैं बहुत विशेष और गहन चर्चा न करता हुआ, सभी को पता है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण का कोई सखा था जो ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तम भी है, ब्राह्मण भी है और ब्रह्मवेत्ता है, इसलिए ब्राह्मण की विशेषता बढ़ गई। यहाँ सुषमा है ब्राह्मण। कोई चीज सुंदर होती है और कोई चीज बहुत सुंदर है, दोनों में फर्क होता है। ब्राह्मण अपने आप में सुंदर है वेदों के ज्ञान के कारण, लेकिन जब उसमें ब्रह्म की सत्ता आ जाए, जब वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता हो जाए, तो वो और सुंदर लगता है। और सुदामा के लक्षण में श्री सुखदेव परीक्षित से कहते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण का कोई सखा है जिसका नाम सुदामा है, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम, वो ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म का ज्ञान है। सुदामा किसे कहते? सुदामा कहते ही तुम, आजकल तो गजब गजब की नौटंकी भी है साहब मार्केट में, बहुत दुखी होता है मन, सच। हमारी एक बात बताएं हम आपको, हमारी सनातन परंपराओं का जितना मजाक बनाया गया उतना किसी का नहीं बनाया गया। फिल्मों को देखो, संतों को जब भी दिखाया जाएगा ठग बना के दिखाया जाता है, शास्त्रीय आचार्यों को, वैदिकों को, वैसे ही पंडित के पुजारी को, मंदिर के पुजारी को जब भी दिखाया जाएगा उसको विलेन के रूप में दिखाया जाएगा। दम है ना पिक्चर बनाने की, तो थोड़ा दूसरे धर्म के बारे में बना लेना, फिर तुम्हें पता लग जाएगा। ये तो हमारे धर्म की सहिष्णुता है, कोई कुछ बोलता नहीं। हमारे धर्म का जितना मजाक बनाया गया उतना किसी धर्म का नहीं बनाया गया, और इसमें हम सबकी ही सहभागिता है, इसलिए मजाक बना। उन फिल्मों को, उन पिक्चरों को, उन वाक्यांशों को, उन चर्चाओं को हम महत्व देते हैं, इसलिए वो बनाए भी जाते हैं, और कोई कारण नहीं। ऐसे भजनों का बहिष्कार हो जो तुम्हारे सनातन परंपरा के खिलाफ हो। और मैं बहुत शास्त्र प्रमाण से कह सकता हूं, भागवत जी के प्रमाण से कह सकता हूं, जो वर्णन आपके सामने सुदामा के बारे में कहा गया है वो सरासर असत्य है। सुदामा का अर्थ है सु और दाम, सुंदर, दाम यानी रस्सी, सु यानी सुंदर, दाम रस्सी को कहते हैं। जो अपनी रस्सी से परमात्मा को बांधने में समर्थ है उसे सुदामा कहते हैं। जिसके पास ऐसी रस्सी है, जिसके पास ऐसा बंधन है जो भगवान को भी बांध ले, उसे सुदामा कहते हैं। और तुम उसे दरिद्र कहते हो? शर्म नहीं आती? ऐसा बोलती, एक लंबी चोटी होगी, फटे फटे, अरे मौज है यार उसकी, अब मैं कपड़े ना पहनूं, हमें दरिद्र कह दोगे? मौज है, फकीरों की मौज होती है, कभी वो पश्मीना भी पहनते हैं और कभी नहीं पहनते। हमारी मौज है, हम कभी खिचड़ी भी खाते हैं और कभी कभी 7 स्टार में नाश्ता भी करते हैं। ये मौज है हमारी। अब हम खिचड़ी